नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। दिल्ली और छत्तीसगढ़ में अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में आज भी 7 कौवों की मौत। जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं सैंपल। अलर्ट पर दिल्ली सरकार। दिल्ली के मयूर विहार में 100 से ज्यादा कौवों की मौत के बाद बनाई गई रैपिड रिस्पांस टीम। जल्द देनी होगी रिपोर्ट। बिहार में बर्ड फ्लू को लेकर नीतीश सरकार अलर्ट। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को जारी की एडवाइजरी। प्रदेश में बर्ड फ्लू की अब तक पुष्टि नहीं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए लखनऊ का चिड़ियाघर सतर्क। पक्षियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बर्ड फ्लू की वजह से दिल्ली में नॉनवेज विक्रेताओं और कारोबारियों की बढ़ी मुश्किलें। डर से नहीं आ रहे हैं ग्राहक। मंडियों में तेजी से घटी बिक्री। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बर्ड फ्लू। करीब 1000 पक्षियों की गई जान। इंदौर में 1 हफ्ते चिकन के व्यापार और परिवहन पर रोक। मुर्गियां और अंडे नष्ट किए गए। पंजाब में दूसरे राज्यों से आने वाले मीट, मुर्गा, अंडों पर 7 दिनों तक प्रतिबंध। हरियाणा में मंत्री जेपी दलाल ने की बर्ड फ्लू की पुष्टि। महाराष्ट्र के भंडारा में लापरवाही ने ली 10 मासूमों की जान। अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगने से जिंदा जले नवजात। उद्धव सरकार ने जांच के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक आईसीयू वार्ड में कुल 17 बच्चे मौजूद थे। इनमें से 7 बच्चों को बचाया गया। आग लगने की वजह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं। भंडारा हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, दिल दहला देने वाले हादसे में हमने कई कीमती जीवन खो दिए। बिहार में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। सीएम ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार कब का हो जाता, लेकिन बीजेपी ने मंत्रियों की लिस्ट नहीं सौंपी है। सीएम के मुताबिक ये पेंच बीजेपी ने फंसाया है। सीएम ने अपनी लाचारी जाहिर करते हुए कहा कि अगर विस्तार मेरे हाथ में होता तो कब के मंत्री शपथ ले चुके होते। नीतीश सरकार के कार्यकाल को लेकर आरजेडी नेताओं का हमला जारी। तेजस्वी के बाद मृत्युंजय तिवारी ने भी किया दावा। कहा, जल्द होगा ढहेगा एनडीए का किला। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील का बयान। कहा, सत्ता लोलुप हैं तेजस्वी यादव। 5 साल तक चलेगी नीतीश सरकार। साथ ही बोले, बीजेपी और जेडीयू का गठजोड़ अटूट। कांग्रेस नेता राजेश राठौर का बयान। तेजस्वी ने नीतीश जी को कहा है ना। नीतीश कुमार ने महागठबंधन को ना नहीं कहा है। बीजेपी की हरकतों से बहुत जल्द गिरेगी नीतीश सरकार। बीजेपी नेता अरविंद सिंह का बयान। बोले, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। गलतफहमी में ना रहे तेजस्वी यादव। राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले आज जेडीयू नेताओं की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह करेंगे अध्यक्षता। राजगीर में आज से शुरू हो रहा है बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। सभी आला नेता होंगे शामिल। संगठन को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की तैयारी। बंगाल के वर्धमान पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। एक मुट्ठी चावल अभियान से पहले राधा गोविंद मंदिर में दर्शन किया। पश्चिम बंगाल में नड्डा का जोरदार स्वागत। लोक कलाकारों ने ढोल बजाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। बंगाल के वर्तमान हालात पर चर्चा की। सुपौल में सब इंस्पेक्टर अजय झा गिरफ्तार। शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई थी। पटना में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 5 पिस्टल और मैगजीन बरामद। बक्सर के जरी गांव में दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से मां समेत 2 बच्चों की झुलसकर मौत। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। किसी भी आला अधिकारी के नहीं आने से ग्रामीणों में रोष। सहरसा में शर्मसार हुई इंसानियत। सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला नवजात बच्ची का शव। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैमूर में 2 नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म। पड़ोस के युवकों पर ही लगा आरोप। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पूर्णिया में मोबाइल चोर की जमकर हुई धुनाई। गुस्साए लोगों ने चोर की बाइक में लगाई आग। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रांची में अज्ञात युवती का शव अभी तक नहीं हो सकी है। शव की शिनाख्त 6 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। हजारीबाग में कॉम्प्लेक्स में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। गढ़वा में हाईटेक हुए चोर। करोड़ों रुपए की पाइप चोरी के लिए बनाया सातिर प्लान। 5 ट्रक के साथ हाईवा भी हायर किया था। सासाराम में आग का तांडव देखने को मिला। घटना कोचस बाजार की है, जहां साइकिल दुकान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के साइकिल के पार्ट्स और टायर का नुकसान हुआ। हजारीबाग के कल्लू चौक स्थित विशाल मेगा मार्ट के पास एक मकान में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हजारीबाग में पुलिस की टीम पर उपद्रवी तत्वों ने हमला बोल दिया है। इस हमले में डीएसपी गौतम समेत 5 पुलिस वाले घायल। पुलिस ठग गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने गई थी। सिवान में पिकअप और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में पिकअप पर बैठे सब्जी कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पलामू जिले के मेदिनीनगर के सद्दीक मंजिल चौक के पास एक स्वर्ण कारोबारी से छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। स्वर्ण कारोबारी से बदमाशों ने 500 ग्राम सोने के आभूषण की छिनतई की और फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में कारोबारियों ने एक व्यवसायी की हत्या के विरोध में शहर के मुख्य बाजार को बंद कराकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। राजधानी रांची में वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा के पुत्र की निर्मम तरीके से हत्या के विरोध में काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों ने राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग की। पटना में साइबर अपराधी लगातार लोगों के खातों में सेंध लगा रहे हैं। नया मामला नौबतपुर थाना इलाके की है, जहां ब्रजभूषण शर्मा नाम के किसान के खाते से साइबर अपराधियों ने 1,03,000 रुपए की निकासी कर ली। बाढ़ स्टेशन के पूर्वी छोर पर रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान एक व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शख्स को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। फारबिसगंज के अनुमंडलीय अस्पताल में कुव्यवस्था का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है, जहां देर रात एक मरीज को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने पर उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। चक्रधरपुर में 34 युवतियों को रेस्क्यू किया गया। बिना निबंधन के काम दिलाने चेन्नई ले जा रही थी सिलाई सेंटर की वार्डन। शेखपुरा जिले के बरबीघा शेखुपुर सराय बरबीघा मुख्य सड़क मार्ग के डोबाडी गांव के पास सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। गया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बोधगया के होटल में छापेमारी कर ऑनलाइन ठगी करने वाले 16 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। कैमूर जिले के दुर्गावती पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी वाहन से शराब की खेप को जब्त किया। पुलिस ने इस दौरान एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। कोडरमा में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कंबल की जगह बांट दिए गए कारपेट। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। पलामू से सांसद बीडी राम ने मौजूदा हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में नक्सली गतिविधियां बढ़ गई हैं। पाकुड़ पुलिस लाइन में करोड़ों रुपए की लागत से बन रही बिल्डिंग का एडीजी ने निरीक्षण किया। एडीजी ने भवन के नक्शे को देखने के बाद नाराजगी जाहिर की। बगहा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हरनाटाड़ में हर वर्ष की तरह इस साल भी थारू महोत्सव हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। थारू महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि बगहा एसडीएम शेखर आनंद ने किया। रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध रजरप्पा सिद्धपीठ धाम में जन कल्याण और सुख शांति के लिए 3 दिवसीय पूजा पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाकुड़ जिले के पकुड़िया प्रखंड में सोहराय पर्व की धूम है। 6 दिनों तक चलने वाले इस पारंपरिक पर्व में आदिवासी समाज मांदर और टमाक की धुन पर थिरक रहा है। सिमडेगा की बेटियों ने रोशन किया जिले का नाम। जूनियर भारतीय महिला टीम में चयन हुआ। परिवार वालों ने जाहिर की खुशी। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को पीएम मोदी का संबोधन। कहा, दुनिया में भारत का लोकतंत्र सबसे जीवंत। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। कहा, दुनिया को भारत की वैक्सीन का इंतजार। कोरोना काल में दुनिया को भारत ने सामर्थ्य दिखाया। वैक्सीनेशन को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। 11 जनवरी को शाम 4 बजे बैठक। मकर संक्रांति से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन अभियान।
किसान आंदोलन में रास्ता रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर से स्टंट का वीडियो वायरल। देर रात के वीडियो में संतुलन खोता दिखा ट्रैक्टर, किसी ने घटना की शिकायत दर्ज नहीं कराई। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता और सरकार के बीच अगले दौरे की बातचीत। 15 जनवरी को कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान। कांग्रेस के किसान आंदोलन पर बड़ी बैठक, सभी महासचिव और राज्य प्रभारी शामिल। सोनिया गांधी के साथ वर्चुअल बैठक में कई नेता शामिल। कल की बातचीत विफल होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान नेता कोई विकल्प नहीं दे पाए, सरकार संशोधन के लिए तैयार। किसान आंदोलन पर यूपी की पूर्व सीएम मायावती का ट्वीट, किसानों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता नाकाम होना चिंता की बात। बीकेयू नेता राकेश टिकैत का बयान, 26 जनवरी को तिरंगा लेकर जाएंगे, पुलिस ने रोका तो तिरंगे का अपमान होगा, लंबी लड़ाई के लिए तैयार। पुणे के मंडई गणेश मंदिर से 26 तोला सोना चोरी, पुलिस मंदिर में चोरी करने वालों की तलाश में जुटी। महाराष्ट्र के निफाड़ में चोरों ने एक साथ 4 ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई। मुंबई के विक्रोली में बाइक से स्टंट करने का एक वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस स्टंट करने वाले की तलाश में जुटी। नागपुर के अंबाझरी में बच्चों को मैथ्स की तरफ आकर्षित करने के लिए एक एनजीओ की अनोखी पहल। दीवारों पर अनोखे तरीके से मैथ्स के फॉर्मूले लिखे गए। कोल्हापुर के बाला साहब तानवड़े ने जयपुर में हुई दाढ़ी मूंछ प्रतियोगिता में विजय हासिल की। बाला साहब पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 654 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 11 मौतें हुई। कोरोना महामारी का कहर, आगरा में इस बार नहीं होगा ताज महोत्सव। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO का बयान, कहा लो और मिडिल इनकम ग्रुप वाले देशों को नहीं मिल पा रही है वैक्सीन। मेक्सिको के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़, लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते देश में हालत चिंताजनक। पेरू में भी ब्रिटेन के नए कोरोना स्ट्रेन की धमक, एक मरीज में नया स्ट्रेन मिलने पर पेरू के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रीस में बढ़ाया गया लॉकडाउन। 18 जनवरी तक सभी गैर जरूरी सेवाओं पर पूरी तरीके से रोक। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का कहर, पिछले 24 घंटे में 1325 लोगों की मौत। व्हाट्सएप की डेटा पॉलिसी पर सरकार की नजर, सूत्रों के मुताबिक उपभोक्ताओं के हितों का रखा जाएगा ख्याल। अनिल अंबानी की एक और कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस मुश्किल में। कंपनी का कहना है कि उसका कुल कर्ज 13,000 करोड़ रुपए के करीब है। लेबर मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने लेबर से जुड़ी संसदीय समिति को सुझाव दिए, EPFO जैसे पेंशन फंड को व्यवहारिक बनाए रखने के लिए मौजूदा व्यवस्था को खत्म किया जाए। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बचे हैं सिर्फ एक दिन। 10 जनवरी के बाद 10,000 तक लग सकता है जुर्माना। दिसंबर तिमाही में TCS का रेवेन्यू 4.7% बढ़ा। ये 9 साल में सबसे तेज ग्रोथ। हेल्थकेयर में सबसे ज्यादा बिजनेस बढ़ा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटी सड़कें, घर और पेड़ पौधे सैलानियों के चेहरे खिले। श्रीनगर में बर्फबारी से यातायात पर असर, जगह जगह सड़कों पर फंसे वाहन। रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फार्म हाउस पर की स्ट्रॉबेरी की खेती। जडेजा के थ्रो पर सोशल मीडिया झूम उठा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने तारीफ की। IPL की तर्ज पर खेली पाकिस्तान सुपर लीग के नए सीजन को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है। PSL का नया सीजन 20 फरवरी से। ICC ने श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज अकीला धनंजय पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। क्वींसलैंड के स्वास्थ्य अधिकारी सख्त, कहा अगर भारतीय टीम को ब्रिस्बेन में खेलना है तो उन्हें नियमों का पालन करना होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने इस साल के अंत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
ड्रग्स केस में सुशांत सिंह के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार की तलाश में जुटी एनसीबी। डायरेक्टर संजय चंदा मामा दूर के बनाकर सुशांत को देंगे ट्रिब्यूट, बोले एसएसआर की जगह किसी और को कास्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल। अमिताभ बच्चन की नातिन नाव्या नवेली नंदा ने एनडब्ल्यूसी की प्रतिनिधि के बदायूं दुष्कर्म केस पर दिए बयान की आलोचना की। कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर रेमो डिसूजा पूरी तरीके से स्वस्थ, उन्होंने अपने फिटनेस पर काम करना शुरू कर दिया है। ऋचा चड्ढा की मैडम चीफ मिनिस्टर 22 जनवरी को रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी की पॉपुलर वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 की रिलीज डेट का ऐलान, सीरीज 12 फरवरी को स्ट्रीम होगी। ट्विटर के एक्शन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा हमें चुप नहीं करा सकते। संसद की हिंसा के बाद ट्विटर ने अकाउंट को परमानेंट किया सस्पेंड। प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो बाइडेन का बयान, कहा पहले से ही विश्वास था कि ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं है। महाभियोग का फैसला यूएस कांग्रेस करेगी। अमेरिकी संसद में हिंसा करने वाले 13 लोगों पर आपराधिक मुकदमा, स्पीकर की सीट पर बैठने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई, करीब 40 लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है। संसद में हिंसा को लेकर ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क के नेताओं ने भी आवाज उठाई, तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति पद छोड़ने की मांग। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में दशक की सबसे ज्यादा बर्फबारी, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो का ट्रंप पर निशाना, कहा अमेरिकी संसद में हिंसा के लिए ट्रंप और दूसरे नेताओं ने उपद्रवियों को उकसाया। नेपाल में नहीं रुक रहा है ओली के खिलाफ प्रदर्शन, राजनीतिक उठापटक के बाद लोगों में ओली के खिलाफ नहीं थम रहा गुस्सा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।